हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 25 एमसीक्यू। ठीक है बच्चों, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो बनाए थे जिसमें कि हम लोग 25 एमसीक्यू देख लिए थे। इसमें हम लोग और 25 देखेंगे। 26 से लेकर के 50 तक देखेंगे। बच्चों, ये जो 50 एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं, आप लोग को बता दें, उस वीडियो में भी बताए थे कि ये 50 एमसीक्यू जो है आपके बोर्ड एग्जाम जो 4 फरवरी को जो होने वाले हैं, 4 फरवरी को जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन, ये सब सारा का सारा एमसीक्यू। अगर आपका एमसीक्यू पहले से अच्छा है तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और अगर आप पहले एमसीक्यू नहीं किए तो ये 50 एमसीक्यू देख लीजिएगा। 100% बोलते हैं बच्चों कि यही 50 एमसीक्यू अंदर से ही आपका 10 एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन इसका है, पहला नहीं 26 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर तक हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे पार्ट 1 में। अब ये पार्ट 2 है। इस सेकंड वीडियो में हम लोग 26 नंबर से 50 नंबर तक देखते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई थी। ये जो कविता है अट नहीं रही, इस कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई थी? तो फागुन की सुंदरता फैली हुई थी। किसकी सुंदरता फैली हुई थी? फागुन की। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? परशुराम जो क्रोध कर रहे थे, उनके क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? तो श्री राम ने। किसने शांत करने का प्रयास किया था? श्री राम ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों ने करवी ककड़ी के समान किसे बताया? गोपियों जो है उन्होंने करुई ककड़ी के समान, कड़वी ककड़ी के समान किसे बताया? तो योग संदेश को। किसे बताया? योग संदेश को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? कटाओ जो है वो हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? तो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठकर लिखी थी? लेखक ने हिरोशिमा पर कविता जो लिखे थे वो कहाँ बैठ करके लिखी थी? तो रेलगाड़ी पर बैठ करके लिखी थी। कहाँ बैठ करके लिखी थी? रेलगाड़ी पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? मतलब आग का आविष्कार क्यों किया होगा, क्यों किया गया होगा? ठीक है, उसके पीछे क्या प्रेरणा, मोटिवेशन रही होगी? ठीक है, पेट की आग को शांत करने के लिए। तो इसका राइट आंसर यही, इसका ए नंबर ही, ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट की आग को शांत करने के लिए आग का आविष्कार किया गया होगा। ठीक है, अगला है, बालक अमरुद्दीन रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? यानी कि अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, रियाज के लिए किस मंदिर में जाया करते थे? तो वो बालाजी के मंदिर में जाया करते थे। कौन से मंदिर में जाया करते थे? बालाजी के मंदिर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या लखनवी स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? लखनवी स्टेशन पर, तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि स्टेशन पर जो है सबसे अच्छा खीरा कौन बना करके दे सकता है? ये खीरा का इस्तेमाल करने का कौन सबसे अच्छा जानता है? तो खीरा बेचने वाला। कौन जानते होंगे? खीरा बेचने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदा था? नवाब साहब जो थे उन्होंने वो सोचे थे क्या कि हम अकेले सफर को काटेंगे, और अकेले सफर काटने के लिए उन्होंने क्या खरीदा था? तो उन्होंने खीरा खरीदा था। क्या खरीदा था? खीरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकल विकल उन्मन थे, उन्मन पंक्ति किस कविता की है? ये जो लाइन है, विकल विकल उन्मन थे, ये उन्मन पंक्ति जो है ये किस कविता से लिया गया है? तो ये उत्साह कविता से लिया गया। किस कविता से लिया गया? उत्साह कविता से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? ये जो नागार्जुन है लेखक, फसल के जो लेखक हैं, इन्होंने फसल के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? नदियां का पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसान की मेहनत, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी फसल के लिए ये सभी चीज जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हमारे हरी हरिल की लकड़ी पंक्ति में हरिल की लकड़ी किसे कहा गया? बच्चों, आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े होंगे तो बताया है कि जिस तरह से ये हारिल पक्षी जो है लकड़ी को अपने पैरों में दबाए रखती है, उसी तरह से गोपियां सब वो कृष्ण को ये अपने मन में बसाए रखे हैं। ठीक है, तो हारिल हरिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो वो कृष्ण को कहा गया है। किसे कहा गया? कृष्ण को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है बच्चों, संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? संगतकार जो है वो किसे उसका बचपन याद दिलाता? तो संगतकार जो है वो प्रमुख गायक को, जो गायक सब थे उस उन सबको उनका बचपन जो है याद दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगटोक में रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? गंगटोक जो है वह रंगीन पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य की शुरुआत में फहराई जाती है। ठीक है, और सफेद पताकाएं कब फहराई जाती है? तो याद रखिएगा, सफेद अगर पूछ दे कि सफेद पताकाएं कब फहराई जाती है, तो शांति ये शौक के अवसर पर कोई अगर मर जाता है तो उसमें सफेद पताकाएं फहराई जाती है, और कोई नए कार्य का शुरुआत होता है तो उसमें रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेखक अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा है? लेखक जो है वो अपने आप को किसका उपभोक्ता समझ बैठा है? तो विस्फोट का, किसका? विस्फोट का उपभोक्ता जो है अपने आप को समझ बैठा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी हुई थी, यानी कि उसकी मूर्ति किस चीज की बनी हुई थी? और दूसरा यही क्वेश्चन है बच्चों, एक ये क्वेश्चन होगा या तो फिर अथवा में सेम यही क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी? तो वो उसकी जो मूर्ति थी वो संगमरमर की बनी हुई थी। प्रतिमा किस चीज की बनी हुई थी? संगमरमर की। ठीक है, अगला है जितेन नागरे, सॉरी जितेन नागरे नहीं है, जनेद्र। ठीक है, जनेद्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? ठीक है, जनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था? तो सुनीता, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुनीता उपन्यास। ठीक है, अगला है, बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? बाल गोविंद भगत जो थे वो किनको साहब मानते थे? तो वो कबीर दास को साहब मानते थे। किसको मानते थे? कबीर दास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या है कि शहनाई की ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो शहनाई की ध्वनि को मंगल ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगल ध्वनि। ठीक है, परशुराम के गुरु कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है कि परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे, शिव जी थे। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव जी। ठीक है, अगला है, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? बच्चों सूरदास की काव्य भाषा क्या है? बच्चों ये जितना भी एमसीक्यू बता रहे हैं आप लोग को, टोटल हम तो 50 बताएं, 50 बताएं, तो ये 50 एमसीक्यू वीवीआई है, ये याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एक बार आप टोटल पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो टोटल देख लीजिएगा, आपका 50 एमसीक्यू हो जाएगा। और 50 में से 10 एमसीक्यू 100% बोलते हैं कि 10 इन्हीं में से कोई आएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सूरदास की काव्य भाषा क्या है? तो सूरदास की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तत्पधारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तत्पधारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तो गर्म धरती। इसका अर्थ क्या है? सांकेतिक अर्थ गर्म धरती। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? गंगटोक जो है, गंगटोक वो नगर जो है किस राज्य की राजधानी है? तो वो सिक्किम राज्य की राजधानी है। किस राज्य की राजधानी है? सिक्किम राज्य की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, परशुराम गुरु के ऋण से कैसे ये उत्तीर्ण होना चाहते थे? ये जो परशुराम थे वो गुरु के ऋण से कैसे उत्तीर्ण होना चाहते थे? तो धनुष तोड़ने वाले का वध करके, नहीं जिसने धनुष तोड़ा उसको मार करके वह गुरु के ऋण से उत्तीर्ण होना चाहते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर पर डाल देती है? तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है। बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग अपने खुद से कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि मैया जो है वो कौन सा तेल ये भोलानाथ के सिर पर डाल देती थी। ठीक है, तो बच्चों इसमें टोटल हम लोग 50 एमसीक्यू देख लिए, और 50 एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग और इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं बच्चों, अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।